Moving on to the last team of the day, before we talk about football, it is going to be Punjab Kings. Easily कोई डिबेट नहीं है, पिछले 10 सालों की वर्स्ट टीम रही है. कितना मेरा दिल करता है कि मैं आरसीबी का नाम लूं, लेकिन नहीं भाई, पंजाब क्लियरली दिखता है कि वर्स्ट टीम है, बिकॉज एक बार भी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं करी है 2014 से यार. अब मेरी टीम के हाथों ही पिटे थे 2014 में फाइनल में, बट उसके बाद से इतना बुरा हाल. 10 साल से आप प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे हो. एंड सो विद एवरी पासिंग ईयर द क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑन पंजाब किंग्स कि कैन दे टर्न अराउंड दिस होल मिसफॉर्च्यून एंड फाइनली एटलीस्ट क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स. चाहे आप एलिमिनेटर में आकर ही हार जाओ, एटलीस्ट इट वुड बी अ मैसिव इंप्रूवमेंट. क्या इस साल कर सकते हैं? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट. फर्स्ट सेगमेंट बीइंग द स्क्वाड कॉम्पोजिशन. अगर मैं स्क्वाड की बात करूं, यहाँ पर 5 बैट्समैन हैं इनके पास. धवन होंगे यहाँ पे, हरप्रीत भाटिया होने वाले हैं, राइली रूसो आने वाले हैं, आशुतोष शर्मा है एंड अथर्व ताइडे. ये 5 बैट्समैन हैं इनके पास प्रॉपर. अगर मैं विकेट कीपर्स की बात करूं, बेस्टो हैं साथ में, प्रभ सिमरन है एंड जितेश. ये तीनों हमारे विकेट कीपर्स भी हैं, तीनों गुड क्वालिटी एज वेल. बॉलर्स 6 बॉलर्स हैं यहाँ पे. अर्शदीप सिंह है, राहुल चहर हैं, नेथन एलिस हैं, रबाडा हैं ऑफकोर्स, विद्वत कवेरप्पा है एंड वन सेकेंड भाई, आई होप द नेम इज राइट, प्रिंस चौधरी हैं साथ में. ठीक है, ऑलराउंडर्स भाई ग्रेट डील. ऑलराउंडर्स में इन्होंने अच्छा काम करा है. 11 ऑलराउंडर्स हैं इनके पास. तने हैं हमारे, विश्वनाथ है, हर्षल पटेल ऑफकोर्स सबको पता ही है, वो तो आ ही चुके हैं बहुत महंगी प्राइस पे. हरप्रीत ब्रार है जो कि लास्ट सीजन भी खेले थे. सैम करन वन सेकेंड बहुत एक्सपेंसिव प्राइस पे गए हैं. लियम लिविंगस्टोन भी खेलेंगे. क्रिस वोक्स इन्होंने खरीद लिया है साथ के साथ. ऋषि धवन तो रही हैं बहुत टाइम से पंजाब में. शशांक सिंह है, शशांक सिंह शायद वही है ना जिनका वो ऑक्शन में वो हुआ था, मिसमैच हुआ था, कुछ गलती से खरीद लिया था, फिर नाटक कर रहा था कि नहीं हम तो चाहते थे खरीदना. लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ आई एम गेसिंग राइट. शिवम सिंह भी है एंड सिकंदर आजा जो कि लास्ट सीजन खेले थे. तो ऑलराउंडर्स भरपूर हैं इनके पास, बट क्या क्वालिटी है इतनी? लेट्स ट्राई टू मेक द प्लेइंग 11 एंड द स्ट्रैटेजी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट. हियर मी आउट ऑन द प्लेइंग 11. वी विल डिस्कस क्यों ऐसा होना चाहिए. ओपनिंग ऑफ कोर्स धवन करेंगे. आई थिंक साथ में बेस्टो को ओपनिंग करनी चाहिए. आई डोंट लाइक बेस्टो पर्सनली, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक द एटीट्यूड ऑफ दैट गाय. ऐसा लगता है हमेशा गुस्से में क्यों है भाई, क्या हो गया, इतना अपसेट क्यों है भाई लाइफ में. स्पेशली अभी जो इंडिया इंग्लैंड की सीरीज हुई है, गिल विल से लड़ाई कर रहा था, looked like a clown, has hardly scored any runs. But you would see टेस्ट सीरीज में भी जब वो खेल रहा था, जितना भी खेला है, चाहे 30 रन भी बनाए हों, looked in absolute peach of a touch. क्या बढ़िया बैटिंग कर रहा था, फिर विकेट थ्रो करके आ जा रहा था. पॉइंट इज T20 में विकेट थ्रो कर सकते हो, टेस्ट में नहीं कर सकते. सो आई थिंक ओपनिंग उसी को करनी चाहिए. 1 डाउन पे प्रभ सिमरन को आना पड़ेगा नीचे आकर, बट आई वुड स्टिल स्टिक टू हिम. प्रभ सिमरन के बाद अब हमारे नंबर 4 पे आएंगे लियम लिविंगस्टोन. फॉर श्योर ही हैज़ टू बी देयर, बिकॉज थोड़ी फायर पावर हमें चाहिए, वरना वो मिस आउट कर जाएंगे हम लोग. नंबर 5 पे जितेश शर्मा होंगे. नंबर 6 पे सैम करन आना ही पड़ेगा ऑफकोर्स, बहुत पैसे दिए हैं. नंबर 7 पे आएंगे हर्षल पटेल. ठीक है, नंबर 8 पे आएंगे हरप्रीत ब्रार. तो नंबर 8 तक हमारी बैटिंग अच्छी खासी है यहाँ पे. नंबर 9 पे रबाडा, फिर अर्शदीप आएंगे, फिर राहुल चहर. ठीक है, ये 3 बॉलर्स हमारे फ्रंट लाइन बॉलर्स हो गए आखिरी के. इम्पैक्ट प्लेयर पे आई थिंक अथर्व ताइडे को यूज़ करा जाएगा फिर से. तो दैट मीन्स कि एक एक्स्ट्रा बैट्समैन भी हो जाएगा और बैटिंग नंबर 9 तक शिफ्ट हो जाएगी नंबर 8 से. तो प्लेंटी ऑफ बैटिंग ऑप्शंस. बॉलिंग की बात करें हम लोग तो 7 बॉलिंग ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे. कौन कौन है? अर्शदीप है, राहुल चहर है, रबाडा है, हरप्रीत ब्रार है, हर्षल पटेल हैं एंड लियम लिविंगस्टोन भी बॉलिंग कर लेते हैं. सो 7 बॉलिंग ऑप्शंस हैं, 8-9 बैटिंग ऑप्शंस हैं. It's a pretty good balance. Not as great as LSG या फिर CSK, even KKR, but balance थोड़ा बहुत तो है. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है एग्जैक्टली? स्ट्रैटेजी अगर मैं और बताऊँ तो जो इनका बैटिंग ऑर्डर है ना, आई होप दे आर फ्लेक्सिबल इनफ टू बेंड इट एज पर परफॉर्मेंस. ये नहीं कि अगर हमने बेस्टो से ओपनिंग करा दी तो बेस्टो ही ओपन करेगा, प्रभ सिमरन को 1 डाउन ही खेलना है. अगर बेस्टो परफॉर्म नहीं कर रहा तो डोंट बी अफ्रेड टू मूव प्रभ सिमरन अप द ऑर्डर एंड मे बी इवन रिप्लेस बेस्टो विद राइली रूसो, हु नोस. फ्लेक्सिबिलिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस टीम की प्रॉब्लम यही है, अभी हम वीकनेसेस पे आएंगे, कोई फॉर्म में है नहीं आज सच. नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रैटेजी क्या है? यहाँ पे 4 पेसर्स हैं इस लाइनअप में. ठीक है,
क्लियरली हिंटिंग एट द काइंड ऑफ पिचेस दे विल हैव एट होम, जो 2-3 इनके वेन्यूज होने वाले हैं। ये चीज़ उन्होंने अच्छे से कवर करी है। सैम करन एक लेफ्ट हैंडेड पेसर हो गए, रबाडा ऑफ कोर्स टॉप नॉच गाय भाई, हर्षल पटेल डेथ बॉलर आ गए हमारे पास, एंड अर्शदीप सिंह वो भी अनदर लेफ्टी पेसर जो कि ओपनिंग भी कर सकते हैं बॉलिंग की एंड डेथ ओवर्स में भी डाल सकते हैं। तो हर टाइप ऑफ फास्ट बॉलिंग, सैम करन स्विंग भी करा देगा, रबाडा सीम करा देगा, अर्शदीप सिंह स्टार्ट कर सकता है, हर्षल पटेल एंड भी कर सकता है। एवरी पॉसिबल स्किल सेट ऑफ अ पेसर सारे कवर कर लिए इन 4 पेसर्स के थ्रू इन लोगों ने। गुड जॉब ऑन दैट। काम आएगा स्ट्रेटेजाइज करते वक्त व्हेन यू आर प्लेइंग द होम मैचेस। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि एक्स्ट्रा बॉलर खिलाने के चक्कर में अपनी बैटिंग डेप्थ को कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। अभी जैसे हमने डिस्कस करा कि अथर्व ताइडे को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ करके हम 11 में से 9 बैट्समैन हो जाएंगे हमारे। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस बाय सेइंग कि अथर्व ताइडे की जगह कोई बॉलर ले लेते हैं इम्पैक्ट प्लेयर पे, क्योंकि अगर हम बैटिंग लाइनअप देखें, वन ऑफ द मोस्ट शेकीएस्ट बैटिंग लाइनअप्स है अभी इस वक्त ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म। इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते आप इन लोगों पे अभी कि जितने बैट्समैन है वही काफ़ी है। कोलैप्स हो गया तो खत्म है टीम। एंड सो डेप्थ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वन सेकेंड इट विल गिव द नीडेड सिक्योरिटी टू द टीम। आई थिंक यहाँ पे डेप्थ ज़रूरी है। सो डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द इम्पैक्ट प्लेयर रूल बाय सेइंग कि एक बैट्समैन की जगह एक बॉलर ले आते हैं। तो आई थिंक स्ट्रैटेजी शुड बी टू ब्रिंग अ बैट्समैन एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। नाउ लेट्स मूव टू द स्ट्रेंथ्स। ज़्यादा है नहीं बट 2-3 डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो एक्सप्लोसिव बैटर्स तो ज़रूर है भाई, ठीक है। बेस्टो की बात कर लो, लिविंगस्टोन की बात कर लो, सैम करन भी एक एक्सटेंट आप कह सकते हो, जितेश शर्मा अगर लाइनअप में होंगे तो वो भी होंगे। बाद में मैंने जितेश शर्मा को शायद बोला नहीं था ना लाइनअप में, लिविंगस्टोन और करन के बीच में जितेश शर्मा ही होंगे। सो देयर आर अ लॉट ऑफ पावर हिटर्स। हर्षल पटेल, हरप्रीत बरार अगर नीचे बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं तो इन पावर हिटर्स को वो सिक्योरिटी भी मिलेगी कि भाई मैं अगर एक रिस्की शॉट खेलते हुए आउट भी हो जाऊँ तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि पीछे बैटिंग लंबी है। तो आई थिंक पावर हिटर्स होना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट हैज़ बीन टिक्ड बाय पंजाब किंग्स फॉर श्योर। सेकेंड इज द पेस लाइनअप हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। जैसे कि अभी मैंने पहले मेंशन किया था, हर टाइप ऑफ स्किल सेट जो कि पेसर का होता है वो इन 4 पेसर से कवर्ड है। तो पिछले सीजन थोड़ा यहाँ पे डिफिशियंसी थी, बहुत ज़्यादा इंप्रूव करा है इस सेगमेंट में, क्रेडिट टू देम फॉर दैट। एंड thirdly, the balance of the team, it offers you decent options, not the worst. Let's just put it that way. ऐसा नहीं है कि they are the worst in terms of having batting depth and bowling depth. Decent options आपको मिल जाएंगे and variety मिल जाएगी। कुछ बॉलर्स पेसर्स हैं, कुछ स्पिनर्स हैं, उसमें भी लेफ्टी राइटी भी मिल जाएंगे आपको दोनों, बैटिंग में भी आपको दोनों मिल जाएंगे, एक्सप्लोसिव हिटर्स, रिस्पॉन्सिबल प्लेयर्स, गुड मिक्स, डिसेंट ऑप्शंस। बट वीकनेसेस बहुत है भाई। लेट्स कम टू द वीकनेसेस। सबसे पहली वीकनेस है द पुअर फॉर्म ऑफ ऑलमोस्ट एवरीबडी ऑन द लाइनअप। 2-3 प्लेयर्स को हटा के किसी का भी फॉर्म बहुत अच्छा नहीं चल रहा। धवन का खुद का फॉर्म पता नहीं कैसा भाई, कितने टाइम से क्रिकेट ही नहीं खेला है। तो पुअर फॉर्म गोइंग इनटू दिस आईपीएल, पूरी टीम का साथ में होना, दैट इज प्रॉब्लमैटिक। पूरी वाइब खराब हो जाती है टीम की। 1-2 बंदे का होता है समझ में आता है, बट पूरी टीम का अगर फॉर्म खराब है ना, यू आर हिंटिंग एट अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। लेट्स सी कैसे होता है वो। द सेकेंड प्रॉब्लम इज, द वीकनेस इज, द स्पिन डिपार्टमेंट इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। अगर हम अपनी लाइनअप पे वापस जाएं, हरप्रीत बरार है यहाँ पे, एक स्पिनर हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर हो गए। राहुल चहर है हमारे राइट आर्म लेग स्पिनर। तीसरा ऑप्शन क्या है? लियम लिविंगस्टोन, अ पार्ट टाइमर जो कि कुछ भी डाल रहा होता है। इफ यू सी लॉजिकली, इस प्लेइंग 11 में सिर्फ एक जेन्युइन स्पिनर है, राहुल चहर। हरप्रीत बरार इज ऑल्सो बॉलिंग ऑलराउंडर बाय द वे, इज नॉट अ जेन्युइन स्पिनर। एंड इम्पैक्ट प्लेयर पे हमने डिस्कस कराई है कैसे अथर्व ताइडे को लाना जरूरी है। तो मतलब इवन आफ्टर द इम्पैक्ट प्लेयर वी विल स्टिल बी हैविंग जस्ट वन प्रॉपर स्पिनर विच इज राहुल चहर, एंड हु क्वाइट फ्रैंकली ही हिमसेल्फ इज नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ क्वालिटी। अगर चहल होता तो समझ में आता, बट राहुल चहर है तो एज अ सोल स्पिनर, मतलब स्पिन डिपार्टमेंट बहुत वीक है यार, बहुत ज़्यादा वीक है। घर पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज पेसर्स फ्रेंडली विकेट होंगी, बट बाहर एक्सपोज हो सकते हो। जैसे मान लो ईडन गार्डन्स चले गए, एकाना स्टेडियम चले गए, तो क्या करोगे? अगर हम लोग और वीकनेस की बात करें, द इंडियन प्लेयर्स इन दिस लाइनअप बहुत डाइसी हैं। हमने सनराइजर्स में डिस्कस किया था कैसे द इंडियन कोर इज वेरी शेकी। पंजाब कंपटीशन दे रही है सनराइजर्स को इन द रेस टू हैव द वर्स्ट इंडियन कोर।
वन सेकेंड, इंडियन कोर से मेरा मतलब है 11 में से 4 फॉरनर्स होते हैं, जो 7 इंडियन प्लेयर्स हैं. वन ऑफ द वर्स्ट इंडियन कोर है पंजाब का. इट कुड विल सरपास इवन सनराइजर्स हैदराबाद भाई. एंड वही प्रॉब्लम है, अगर आपको आईपीएल जीतना है तो आपको इंडियन कोर तगड़ा रखना ही पड़ेगा. अब आईपीएल कैसे जीतोगे वरना यार? हर टीम जो आईपीएल जीतती है, दे रिलाई ऑन देयर इंडियन कोर, नेवर रिलाई ऑन द फॉरनर्स. एनीवे, नेक्स्ट पॉइंट इज, वंस अगेन आफ्टर एसआरएच इट इज अनदर टीम जो कि ना कि सिर्फ हेविली रिलायंट है फॉरेन प्लेयर्स पे, बट पंजाब का केस गेट्स इवन वर्स बिकॉज ऑलमोस्ट सारे जो इनके फॉरेन प्लेयर्स हैं मेन, वो सारे इंग्लिश है. अभी हमने देखा हैरी ब्रूक ने कैसे एकदम से रिवोक कर लिया अपने आप को. डोंट बी सरप्राइज अगर आईपीएल के बीच में भी कोई इंग्लिश प्लेयर अपने आप को रिवोक कर ले स्क्वाड से. सैम करन है, लिविंगस्टोन है, बेस्टो है, 3 तो हमारे जो प्लेइंग 11 में फॉरेनर्स हैं वो इंग्लिश ही हैं भाई. क्रिस वोक्स बेंच पे बैठा हुआ, वो भी कभी भी निकाल सकता है अपने आप को. पंजाब का जो फॉरेन कोर है, इट इज हेविली इंग्लिश. एंड सबसे ज़्यादा जो लास्ट मोमेंट पे जो कहते हैं ना कि एकदम से पलट जाएं, वो इंग्लिश प्लेयर्स ही हैं आईपीएल में. अ वेरी बिग प्रॉब्लम. अगर ये, एंड थैंकफुली फॉर पंजाब, ये ट्रेंड जो है फॉर इंग्लिश प्लेयर्स का छोड़ने का, वो पंजाब में नहीं आया, पता नहीं क्यों. बाकी हर टीम में हो रहा है, केकेआर में हो गया, दिल्ली में हो गया, पंजाब में नहीं हो रहा जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंग्लिश प्लेयर्स हैं. मतलब भगवान की किस्मत ही है ये. बट अगर ये हो जाए तो भाई द टीम इज़ फिनिश्ड, द टीम इज़ मेस्ड अप. बहुत बुरा हाल है यहाँ पे इनका. बट ठीक है, यहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ पे चलते हैं. द फिफ्थ सेगमेंट, क्या अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे है पंजाब किंग्स के कुछ प्लेयर्स के लिए फिर द फ्रेंचाइज. पहली बात तो शिखर धवन के लिए टू रिडीम हिमसेल्फ एज अ कैप्टन, नॉट एज अ बैट्समैन. लास्ट सीजन बहुत क्रिटिसिज्म रहा था, एंड राइटफुली सो, ऑफ धवन्स कैप्टनसी. और द बैटिंग उन्होंने अच्छी करी थी. आई थिंक हार्डली उनके भी दो ही साल मुझे लगता है ज़्यादा और खेलेंगे. वो खुद भी कहा उन्होंने 2-3 साल और. तो ये इन दीज डाइंग ईयर्स अगर वो एटलीस्ट प्लेऑफ्स तक लेके आ जाते हैं पंजाब को, बहुत अच्छी लेगेसी बना के जाएंगे इस फ्रेंचाइज के लिए, क्योंकि 10-11 सालों के बाद लेके जा रहे होंगे. होप धवन डज दैट. हर्षल पटेल के लिए बहुत बड़ा चांस है टू जस्टिफाई हिज प्राइस. I don't think he deserves the price that he got. I think he is a bit overrated. I don't personally like how his career has progressed in the past few years, especially given the fact कि डेथ ओवर्स में भी उनकी बहुत पिटाई होने लग गई है. पर्पल पटेल बोलते थे, अब वो ऑरेंज पटेल बोलना शुरू कर दो. ऑरेंज कैप विनर में आ सकता है वो, जितनी पढ़ाई होती है उसकी. बिग चांस फॉर हिम टू जस्टिफाई द प्राइस टैग. जितेश शर्मा, अनदर बिग अपॉर्चुनिटी, just as I said for KL Rahul in the last segment for LSG, for Rishabh Pant in the last podcast. Similarly, जितेश के पास बहुत बड़ा चांस है to make a direct entry into not just the T20 World Cup squad but the playing 11, because wicket keeper वाला slot missing है अभी, and ईशान किशन मोस्ट लाइकली नहीं होंगे, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है. सो जितेश शर्मा के लिए बहुत बड़ा चांस है यहाँ पे. एंड लास्टली, एक फनी वे में ऑन अ लाइटर नोट, a big opportunity for the English players of पंजाब किंग्स टू रिडीम देयर रेपुटेशन. कि भाई इंग्लिश प्लेयर्स सारे ऐसे नहीं है जो सारे छोड़ के भाग जाएं. कुछ प्लेयर्स हैं जो कि रुक भी जाते हैं, टीम का भला भी जाते हैं. तो ऑन अ लाइटर नोट, लेट्स होप कि ये इंग्लिश प्लेयर्स, दिस ग्रुप ऑफ प्लेयर्स डज नॉट बिट्रे द टीम एंड दे डू एटलीस्ट समथिंग गुड. बट अगर हम लोग प्रेडिक्शंस के ऊपर आए, द लास्ट सेगमेंट, एक्सपेक्टेशंस आई थिंक ऑलरेडी लो होंगी सबकी. अगर मैं प्रेडिक्शन दूँ तो इट शुड बी एज लो एज द एक्सपेक्टेशंस इन माय ओपिनियन. One of the worst teams in this IPL. I'm sorry to say this. Playing 11 ही अगर आप देख लो, one of the worst playing 11s, one of the weakest playing 11s. When you compare this with teams like KKR, CSK, Mumbai, Rajasthan Royals, LSG, आसपास भी नहीं है यार पंजाब. एंड इतनी टीम अगर मैंने ऐसी गिना दी तो इनमें से ही कोई जाएगा भाई प्लेऑफ्स में. पंजाब क्यों जाएगी? किस बेसिस पे बोल दूँ मैं? जाने को तो कोई भी जा सकता है. लॉजिकली आर्गूमेंट क्या है? I think they are going to finish in the bottom half of the table. Maybe 8th, 9th, 10th में से कुछ एक जो bottom 3 होते हैं. And I don't see them progressing to the semi-finals, जो भी playoffs बोलते हैं, anytime soon, unless they have a stellar mega auction next year, which is highly unlikely. Management समझती नहीं है उनकी. I think मतलब they'll have to wait much longer to qualify for the playoffs. कोई बड़ी बात नहीं, 4-5 साल और वेट करना पड़े.
अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।